शुरू करते हैं। बीएसटीसी जीके का पेपर हल करना। 2016 का बीएसटीसी का जीके का पेपर कैसा पूछा गया था उसको जो है व्याख्या सहित हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और इनको जो है लौह पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। आपको जानकारी में होना चाहिए कि एकीकरण के समय भारत में 562 रियासत थी, 562 रियासतें भारत में थी और राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण करना इतना आसान नहीं था। आपको पता है कि एकीकरण के समय 3 रियासतें ऐसी थी जो एक तो थी आपकी हैदराबाद भारत की, एक थी आपकी कश्मीर और एक थी आपकी जूनागढ़। ये 3 रियासतें एकीकरण में शामिल नहीं होना चाह रही थी। हैदराबाद को बंदूक की नोक पर यानी सैनिक कार्रवाई, हैदराबाद का निजाम एकीकरण में शामिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी सोच के कारण बंदूक की नोक पर सैनिक कार्रवाई से हैदराबाद को शामिल किया गया। कश्मीर का हरि सिंह शासक था उस वक्त, ये भी इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन किसी कारणवश ये जो है यूएनओ में मुद्दा चला गया और आज भी ये समस्या बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। जूनागढ़ देखिए, ये जूनागढ़ जो है ये जनमत संग्रह के आधार पर इसको विलय किया गया। तो राजस्थान में भी ये 3 तो भारत की चर्चित रियासतें थी और राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। इनका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 7 चरणों में राजस्थान का जो है एकीकरण पूरा हुआ। फिर आगे देखिए, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का क्या कारण था? तो बिल्कुल सही है, संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना चाहती थी। अपने पिता की इच्छा के विपरीत पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी करने की जब इसकी इच्छा थी तो पृथ्वीराज चौहान इसको जो है मंडप से उठा करके ले गया और यहीं से इनके बीच कटुता बढ़ी। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जयचंद ने ही जो मोहम्मद गोरी को जो है भारत युद्ध के लिए निमंत्रित किया। तो पहले तो मोहम्मद गोरी ने दोनों तराइन के फर्स्ट युद्ध और तराइन के सेकेंड युद्ध, ये तो खुद हार गया था लेकिन ये जीत गया था और जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने जो है मार दिया था। लेकिन 1194 में आपको ध्यान होना चाहिए, इसने चंदावर के युद्ध में, मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में इस जयचंद को भी निपटा दिया था, इसको भी मार दिया था। यानी जिसने बुलाया उसी को जो है निपटा दिया। दुश्मन किसी का सगा नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो आपको ध्यान है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून या कहीं कहीं 21 जून भी आता है, जो भी आए आप सही करते हैं। 18 जून 21 जून को जो है हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। किस किस के बीच हुआ आपको पता है? प्रताप और अकबर। प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध शुरू हुआ था। महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अकबर के कांटे के रूप में प्रताप चुभ रहे थे। तो प्रताप की जो सेना का जो अरावल दस्ता कहते हैं जो आगे का भाग, उसका नेतृत्व किया हकीम खां सूर पठान। ये महाराणा प्रताप के अरावल दस्ते का नेतृत्व करने वाला था और अकबर की सेना का नेतृत्व किया मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम क्या है? मान सिंह प्रथम ने जो है नेतृत्व किया। और इस प्रकार आपको पता है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए। ये हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है।
फिर आगे देखिए मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए बिजोलिया जो है ये मेवाड़ रियासत में आता था। विजय सिंह पथिक ने जो है 1916 में मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वीकार कर लिया था। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि विजय सिंह पथिक ने ही पंचमाल बोर्ड की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने ही पंचमाल बोर्ड की जो है स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और विजय सिंह पथिक ने 2 अखबार भी निकाले थे, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में बहुत बार इसको पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक ने 2 अखबार बहुत महत्वपूर्ण है जो निकाले हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। पहला अखबार है राजस्थान केसरी। पहला अखबार क्या है? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी को पथिक ने निकाला, कहां से निकाला? वर्धा से 1920 में, वर्धा से 1920 में। दूसरा अखबार है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान ये निकाला पथिक ने अजमेर से निकाला और ये निकाला 1921 में। कब निकाला? 1921 में, 1921। इसी का बाद में नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान इसका नाम कर दिया था। अजमेर से ही निकला था ये भी और ये नाम बदला था 1927 में। और तब इसके जो है आपके व्यवस्थापक कहें तो व्यवस्थापक थे आपके जय नारायण व्यास। ये व्यवस्थापक थे। ये इतनी सारी जानकारी जो है अपने को जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में पथिक से संबंधित ध्यान रखनी है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ, तो हम जानते हैं नसीराबाद से हुआ। 6 छावनियां थी जिसमें नसीराबाद में जो है सैनिक विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ। 28 मई 1857 को जो है विद्रोह हुआ। और यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो भी पूछा जाता है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये उस वक्त जो है वहां सैनिक टुकड़ी कार्यरत थी और नसीराबाद में 28 मई को जो है क्रांति का आगाज हो गया। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की, तो ये वंश भास्कर की रचना की और इसमें बूंदी राज्य का इतिहास है। बूंदी का इतिहास, बूंदी राज्य का इसमें इतिहास है। फिर देखिए किसके समय में वेनसांग या युआन चांग राजस्थान आया, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। और आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वेनसांग जो है उस वक्त जो बेराट की सभ्यता है, बेराट जो जयपुर में, ये मौर्यकालीन सभ्यता है। यहां पर भी जो है ये आया था वेनसांग। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूत के कछवा वंश ने जो है जयपुर रियासत पर शासन किया। गुइल कहां थे? मेवाड़ में थे। और राठौड़ कहां थे? ये मारवाड़ में थे। फिर आगे देखिए राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। आप जानते हैं इसको अच्छी तरह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और ये बाद में भारत की राष्ट्रपति भी बनी। भारत की राष्ट्रपति भी बनी। ये बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी। पहली महिला राष्ट्रपति भी ये बनी। राजस्थान के पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित थे? 50%, यानी 50% जो स्थान है वो महिलाओं के लिए है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां
संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2004 में। तब इस संशोधन के द्वारा जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या को जो है एक निश्चित संख्या तक कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2004 कहता है कि आपके मंत्रिमंडल का अधिकतम आकार 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये 15% किसका? आपकी सदन की संख्या का। सदन की संख्या का 15% से ज्यादा आपका जो है मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं राजस्थान में कितनी सदस्य संख्या है विधानसभा की? 200। 200 का 15% निकालेंगे 30। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में राजस्थान में अधिकतम जो संख्या होगी वो 30 हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर भारत के प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में भी देखें तो भी आप जो लोकसभा की सीटें हैं उसका 15% निकाल लें, उससे ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है, तो वर्तमान में राजस्थान में संभाग कुल है 7। कुल कितने संभाग हैं? 7। आपको नाम ध्यान होंगे: बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, ठीक है, जोधपुर संभाग और भरतपुर संभाग। ये लेटेस्ट है, ये नवीन है, ये सबसे बाद में बना। इस प्रकार आपके ये 7 जो संभाग हो गए। निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में? हम जानते हैं राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में। और इसकी अगर एक खंडपीठ पूछे तो खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। खंडपीठ कहाँ? जयपुर में। और अभी वर्तमान में जोधपुर का जो उच्च न्यायालय है उसमें जो सीजे हैं वो 1+49 है, यानी जो न्यायाधीशों की संख्या है। कुल न्यायाधीश कितने? एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 49 न्यायाधीश है। कुल 50 जो है सीटें भी यहां पर है। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है? तांबे की खान खेतड़ी में। खेतड़ी, झुंझुनू। तांबे की खान खेतड़ी, झुंझुनू में। और यहीं यहाँ जो है कॉपर प्लांट लगा हुआ है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है तो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। आप जानते हैं इसे 1985 में इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर में जो है शामिल किया। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर। सरिस्का कहाँ? अलवर। और दर्रा कोटा झालावाड़। कोटा झालावाड़। ये कुछ राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्यान है, आपको जिले इनके याद होने चाहिए। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है तो हम जानते हैं राजस्थान राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। अब खेजड़ी से आपको सारी चीजें याद हो गई। अमृता देवी है, 363 पुरुषों का बलिदान, ये सारी, जोधपुर है, और वृक्ष मेला और यही अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ये सब हम बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अगर नहीं देखा तो देख लें। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील है पंचभद्रा, बाड़मेर। बाकी ये तीनों मीठे पानी की है। जयसमंद कहाँ है? उदयपुर में। फाय सागर कहाँ है? अजमेर में। और राजसमंद तो पता चल रहा है कि राजसमंद में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? तो 12 मासी नदियां केवल 2 ही है राजस्थान में, एक तो चंबल है और एक जो है आपके माही। तो माही यहाँ ऑप्शन में है नहीं, 2 ही 12 मासी नदियां हैं। चंबल सबसे बड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे तो चंबल। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछे, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी
तो अपना जो है बनास उत्तर हो जाएगा। ठीक है। गंभीरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये कांतली है जो सीकर में। और लूणी आप जानते हैं नागपहाड़ी अजमेर से उदय होता है इसका। नागपहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। फिर अरावली के पश्चिम में 6 जिलों में बहती हुई कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। नकदी का मतलब जिससे कैश मिले। कैश मिले पर कच्चे माल के रूप में और जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आए वो सारी नकदी फसलें होती है। यानी उद्योगों में जो कच्चे माल के रूप में काम आ रही है औद्योगिक फसलें जो है, ये सारी औद्योगिक फसलें क्या कहलाएगी? नकदी फसलें कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नकदी फसलें कहलाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हमने पढ़ा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। कुल राजस्थान में 1 जोन और 5 मंडल है। ये 1 जोन जो है ये जयपुर में है और इस 1 जोन में 4 मंडल आते हैं। और ये 5वां मंडल जो यहाँ 4 इसमें आ गए तो 1 बच गया। ये 1 बच गया कोटा मंडल, जबलपुर जोन में आता है। फिर देखिए बासमती किस्म किसकी है? तो बासमती किस्म जो है चावल की, हम सब जानते हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? भिवाड़ी अलवर में। भिवाड़ी कहाँ? अलवर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नया डेवलप हो रहा है ये। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर भीलवाड़ा है। इसे हम राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर या औद्योगिक नगरी या टेक्सटाइल सिटी, ये सब भीलवाड़ा के नाम है, ध्यान रखें। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो रावतबाटा में। रावतबाटा में चित्तौड़गढ़ में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर। और ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर। ये ध्यान रखें, तीनों बार बार पूछे जाते हैं। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी बिल्कुल उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है तो आरटीडीसी है। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी। इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में हुई। और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल सही है, सफारी पार्क जो है आपका रणथंभौर में विकसित किया जा रहा है। और ये देश का तीसरा सफारी पार्क है। देश का तीसरा सफारी पार्क है जो आपका जो है रणथंभौर उद्यान में ये विकसित किया जा रहा है। फिर आगे देखिए आप मेवाती बोली। मेवाती हम जानते हैं मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र में कौन सा आता है? अलवर। अलवर और भरतपुर वाले जिले जो मेवात क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर अपना 4 सही है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है। बीकानेर अपना इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से। गुलाबों का संबंध किससे? कालबेलिया नृत्य से। गुड़ला त्योहार कहाँ का फेमस है? जोधपुर का या मारवाड़ का? जोधपुर का या मारवाड़ का। राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पीतल किसकी कृति है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की है। कन्हैयालाल सेठिया की है। पातल किसे कहा? महाराणा प्रताप को।
और पीतल किसे कहा? पृथ्वीराज राठौड़। और ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है अकबर के 9 रत्न जो थे, 9 रत्न, उनमें से एक था ये। तो पृथ्वीराज राठौड़ के कारण ही महाराणा प्रताप जी अंत तक जूझते रहे। आपको पता है कि एक लेटर लिखा था महाराणा प्रताप को पृथ्वीराज राठौड़ ने, और कहा था कि शेर कब जो है गीदड़ों की जो है गुलामी करने लगे तो आप देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी रहें, अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करें। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। फिर आगे देखते हैं, करणी माता का मंदिर कहाँ? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में। आप यहाँ जानते हैं काबा, सफेद चूहा। सफेद जो चूहा है वो क्या कहलाता? काबा कहलाता। सफेद चूहा क्या कहलाता? काबा कहलाता है। फिर आगे देखिए, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंठी हम सब जानते हैं, कंठी कहाँ पहना जाता है? गले में। कंठी आभूषण गले में पहनी जाती है, कंठी माला। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, बिल्कुल सही है, डिंगल। डिंगल जो है ये राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, और यदि इसमें ब्रज भाषा मिल जाती है तो वो पिंगल हो जाती है। तो ध्यान रखें, डिंगल कठोर होती है, पिंगल मुलायम कोमल होती है। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी आपके उदयपुर में स्थित है। क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया की रचयिता है। ये चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने लिखी। कब लिखी? ये 1903 में लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और उसमें सबको बुलाया था। तो उसमें अपने मेवाड़ के महाराणा थे। मेवाड़ के महाराणा कौन? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, ये भी गए थे। तो चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने फतेह सिंह जी को लिखा कि भाई आप ऐसे दरबार में शामिल नहीं हो। तो वास्तव में ये चेतावनीराज चुंगटिया जो 13 सोरठे हैं, इनको पढ़ करके, हालांकि फतेह सिंह जी दिल्ली तो पहुंच गए लेकिन दरबार में शामिल नहीं हुए। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। फिर देखिए, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो वालर नृत्य जो है आपके गरासिया का है। वालर नृत्य गरासिया का है। फिर आगे देखिए, नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। नाथद्वारा में किसका मंदिर बना हुआ है? श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का मंदिर आप जानते हैं क्या जैन है? नहीं है। शैव है, शिव नहीं है, वैष्णव है, बिल्कुल सही है, न बुद्ध है, विष्णु से संबंधित है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में सास बहू का मंदिर है जो नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में। अब ये सास बहू का मतलब क्या है? सहस्र बाहु। ये अपभ्रंश होकर सास बहू बन गया था। ये सास बहू वो नहीं है जो घर पे रोज लड़ती है, वो सास बहू नहीं है। फिर देखिए, विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आप सब जानते हैं कि कुंभा ने बनवाया इसे। कब बनाया? मालवा विजय पर। मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया। इसके उपनाम क्या क्या है? ये सारी चीजें हम जो है पिछले वीडियो के प्रश्नों में देख चुके हैं, आप उनको देखें, मिल जाएंगे। ये सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो सुप्रसिद्ध बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसकी भी सारी जानकारी पिछले वीडियो में, ये प्रश्न बार बार आते हैं कि आपके जो इसका जो चित्रकार है वो है मोरध्वज निहाल चंद, और जो शासक था वो सावंत सिंह या नागरीदास, ये इसी की प्रेमिका थी। ये इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने पिछले हर वीडियो के प्रश्न में दे दी है। राजस्थान विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? तो बिल्कुल सही, राजस्थान विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो तो पहले भी गिर जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है, जिसे आप क्या कहते हैं? RPSC। ये एग्जाम द्वारा
अभ्यर्थियों को चुनने का काम करती है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? तो चावंड में बनाई। यह आपातकालीन राजधानी है। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर का युद्ध ये भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। मेवाड़ का मैराथन इसको कहते हैं। प्रतापदाई ने अपने पुत्र का बलिदान किस राजकुमार की जान बचाने के लिए दिया? तो ये उदय सिंह की। और उदय सिंह का लड़का हुआ कौन? महाराणा प्रताप। अगर ये उदय सिंह की जान नहीं बचाती पन्ना, तो क्या महाराणा प्रताप का इतिहास हमें देखने को मिलता? कतई नहीं मिलता। और पन्नादाई के कौन से पुत्र का बलिदान हुआ? चंदन का। चंदन पन्नादाई के पुत्र का नाम था। उदय सिंह को बचाया, चंदन की बलि जो उन्होंने दे दी। राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क है? तो हम सब जानते हैं ये जैसलमेर में आकल गांव है। ये मरु उद्यान जैसलमेर में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर। बटनेर का किला कहाँ है? बटनेर का किला हनुमानगढ़ में। ये बाटी शासक जो हुए हैं, बाटी शासक, उन्होंने बनाया बटनेर का किला हनुमानगढ़ में। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमें आने चाहिए।